देखिए बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और उसके बाद विधवा लाभ के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जो जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, ये जिस तरह का वो व्यक्ति बयान दे रहा है जिसने अपनी पत्नी का के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं किया। मोदी जी की गारंटी का मतलब है जुमला। मोदी जी झूठ बोलने की मशीन है। आप गूगल पर टाइप कीजिए कि फेंकू दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू कौन है, तो गूगल महाराज बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, तो जयप्रकाश चतुर्वेदी भी भीष्म पितामह से कम नहीं है। कंगना रनावत डांस कर करके वोट मांग रही, कह रही मैं तो पूर्ण बहुमत से जीती। भाई उनका पेशा है वो, तो पेशा के साथ गद्दारी कैसे कर सकती हैं? तो पेशा है, उसी के बदौलत उनको लोग जानते हैं ना कि नर्तकी है। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार आपने परसों का बयान सुना होगा मोदी जी ने जिस तरीके से कांग्रेस के लिए कहा है, क्या लग रहा है? देखिए मोदी जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार 4000 MP जिता रहे थे, अभी नीतीश कुमार का सबसे घिनौना कौन सा गांजा कौन से चीलम में पीते हैं, उन्होंने बयान दिया कि कोई 1 बच्चा पैदा कर रहा है, कोई 4 पैदा कर रहा है, कोई 10 पैदा कर रहा है, कोई 9 बच्चा पैदा कर रहा है। उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जो जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, ये जिस तरह का वो व्यक्ति बयान दे रहा है जिसने अपनी पत्नी का के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं किया। मुस्लिमों को दर्शा रहा है कांग्रेस। देखिए बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और उसके बाद विधवा लाभ के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया। प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर गरिमा रखे उसकी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप जानती हैं कि इस देश में के प्रधानमंत्री राजा बाबू की स्थिति वही हो गई है कि बड़ी कठिन है डगर 2024 के सरकार की। अब कैसे मैं भर रहा हूँ अमवा से मटकी। देखिए ना कितने राज्य तो ऐसे ही जीत गए। कौन सा राज्य जीते हैं बता दीजिए? सूरत जीत गए। अरे सूरत में बेईमानी से जीते हैं। अभी बसपा के कैंडिडेट का अपहरण हो गया था, वो होटल से बरामद हुआ, उसे जो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिए, और तमाम लोग को पैसा कौड़ी दे करके जो आप लोग ऐसे लोगों को सुनेंगे क्या? ऐसा राजा जो अपने ही नेताओं के साइन किया हुआ अध्यादेश फाड़ दे मीडिया के सामने। किसने कहा? मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि जो भी लोकतंत्र के साथ मजाक करता है या भ्रष्टाचार करता है उसकी 2 ही साल की सजा हो, 2 साल की सजा संपूर्ण मान ली जाए, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। तो उसका दंड के भागी तो ये भी बने थे ना पंडित राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कानून बने, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। लोकतंत्र में व्यक्ति की आजादी और विरोध ये दर्शाता है कि सरकार ठीक से काम करे। उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान किया था। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री डिक्टेटर टाइप के हो गए हैं। दरअसल क्या है, ये जिस पत्तल में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। इनका जो जिसने सहयोग किया उसी का वध किया, चाहे लाल किश आडवाणी हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम लोगों को 400 पार आ रहे हैं इस बार। भाई मैं आपके चैनल के मार्फत में वो बता देना चाहता हूँ, इस देश का बेरोजगार नौजवान इनसे खफा है। इनसे इस देश की तमाम महिलाएं खफा हैं। इनसे किसान पीड़ित है। खफा नहीं है, मोदी की गारंटियों पे भरोसा है युवाओं को, महिलाओं को। मोदी जी की गारंटी का मतलब है जुमला। मोदी जी झूठ बोलने की मशीन है। आप गूगल पर टाइप कीजिए कि फेंकू दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू कौन है, तो गूगल महाराज बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। जिसको कोई नहीं पूछता है मोदी जी पूछते हैं उसे। किसे पूछते हैं? रेहड़ी पटरी वालों को कोई नहीं पूछता। अरे मैं बता रहा हूँ, इनके सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर अगर कोई काम कर रहा है तो जितने बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं, सब मोदी के परिवार के हैं। कंगना रनावत कह तो रही है बड़ा पप्पू दिल्ली में, छोटा पप्पू मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इनके बकवासबाजी का मेरे पास उत्तर देने के लिए है, मेरे पास समय है कि ऐसे जो है गरीबों के मुंह में लगूं। राष्ट्रवादी महिला है। और महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, तो जयप्रकाश चतुर्वेदी
भी भीष्म पितामह से कम नहीं है। हाँ। मैं कंगना रणावत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, कह रही है मोदी जी भगवान राम का अवतार है, आप भीष्म पितामह का अवतार हो गए क्या? तो आप बता दीजिए हाँ। कि नागपुर में जा करके हाँ। किन्नरों की महारानी से मिले हम, हाँ। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं किया। हाँ। इनसे मिलने से मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने इनकार कर दिया। रणावत कह रही है अगर कांग्रेस टांग ना अड़ाए ना तो हर योजना का लाभ जनता को मिले। हमारे कांग्रेस इनको रोक रही है, टांग अड़ाती है हर काम में। टांग अड़ाती है। हाँ। जिस तरह से हर जगह सपने में, सोए में, उठे में, बैठे में हाँ। पंडित राहुल गांधी दिखाई देते हैं स्मृति ईरानी को, हाँ। उसी तरह से कंगना रणावत को दिखाई देने लगे हैं। हाँ। कांग्रेस उनको अब सपने में जो है दिखाई देने लगी है। इसका मतलब है कि कंगना रणावत का पतन नजदीक है। कह रही है अगर कांग्रेस टांग ना अड़ाए तो लाडली योजना, लाडली बहना की योजना के तहत लाखों, लखपति दीदी के तहत लाखों लाख रुपए आएंगे अकाउंट में महिलाओं के। अरे तो कहे मध्य प्रदेश में कहे योजना बंद कर दी गई? हाँ। इन्हीं की सरकार है ना। लाखों लाख रुपए आएंगे महिलाओं के अकाउंट में। अरे कब आएंगे? जीत जाएंगे 24। जब कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, हाँ। सरकार बनेगी, तो घर की मुखिया जो महिला है उसके खाते में 1 लाख रुपया जाएगा। हाँ। गृहिणियों के खाते में। घोषणा तो नहीं करी ना। क्यों? हमारे न्याय पत्र में है, हमारे न्याय नहीं कर रही है जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है भरोसा? एकदम भरोसा नहीं है। हाँ। लेकिन कंगना रनावत डांस कर करके वोट मांग रही, कह रही मैं तो पूर्ण बहुमत से जीत। भाई उनका पेशा है वो। हाँ। तो पेशा के साथ गद्दारी कैसे कर सकती हैं? हाँ। तो पेशा है, उसी के बदौलत उनको लोग जानते हैं ना। हाँ, तो कि नर्तकी हैं। जीतेंगी ना। देखिए ये जो सेलिब्रिटी होते हैं इन्हें लोग देखने जाते हैं। हाँ। वोट नहीं देता। जीत भी जाते हैं। मनोज तिवारी देखे। मनोज तिवारी अब की जमानत जब्त हो रही है। हाँ। हंस का टिकट काट दिया गया। देखे निरहुआ फिर हार रहा है। हाँ। हारने जा रहा है। आप कह रहे हैं लेकिन मनोज। अरे भाई इन्हीं के पार्टी में रवि किशन की दूसरी बीवी और बेटी भी आ गई, प्रकट हो गई। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो नाव भाव के बार में आएगा, 4 जून को दिखाई देगा। हाँ, इतना भरोसा है। इतना भरोसा है हमको भारतीय जनमानस पे। हाँ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं फर्स्ट के चुनाव में बीजेपी में कांग्रेस धराशायी हो गई है। 102 सीटों में से 90 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, अब 12 ठो एनडीए जीत रहा है। बीजेपी तो बोल रही है हम सारे जीत रहे हैं। कहीं कोई नहीं जीत रहा है। चलिए, जीत रहे। बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं जीत। ना, इनकी दुकान साफ हो गई। हाँ। अरे बीजेपी 120-130 सीटों पे सिमट जाएंगे। 370 की बात कर रहे हैं। 370 में हाँ। रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रही है। 400 रुपए में गैस सिलेंडर जो है 14 किलो का 4 भागों में बांटा जाएगा। जनता कह रही है चाहे पेट्रोल 4000 का हो जाए, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। वो अंधभक्त कह रहे हैं। हाँ। गोदी मीडिया के पत्रकार बता रहे होंगे ना। अंधभक्त। अब देखिए ना, अंजना कश्यप हेलीकॉप्टर से जा रही हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए। आप बताइए, हाँ। संजय निषाद उत्तर प्रदेश भाजपा के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, जनता ने उनका नकबा काट लिया, खूब विरोध उनका। ये तो गलत है ना। हिंसा फैला रहे। हिंसा फैला रहे हैं। हाँ। काम नहीं करोगे और जातिवाद का जहर बोगे। अरे तो पहले तो जनता ने जब इसे क्वेश्चन किया, इसने ही मार पिटाई किया, उसके बाद गाँव वालों ने कूट दिया पकड़ के। पैसे तो मीडिया वालों को भी आप लोग दौड़ा रहे हैं। अंजना कश्यप पब्लिक ओपिनियन करने आई तो गोदी मीडिया के नारे लगा। अब अंजना और मोदी कहना सीख जाइए। हाँ। मीडिया उन्होंने को भी आप भगाओगे। मीडिया ये दलाल मीडिया है, भाड़ मीडिया है। हाँ, आप चाहते हैं आपके तरीके से काम करें। हमारे तरीके से क्या? हाँ। तुम दलाली कर रही हो तो तुम्हारा काम में क्या रह गया? अब मोदी जी ने अच्छे काम किए, वो तो कोई नहीं, एक भी अच्छा काम गिना दीजिए। कितने तो अच्छे काम किए। आप बताओ तो सही। कह तो रहे हैं जब कांग्रेस थी तब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे हर घर में पानी है, शौचालय है। तो कल शौचालय में जाकर शौचालय से वोट मांगे। हाँ। इनका विकास है मोदी जी पर। इनका जो विकास एक ही है कि शौचालय बनवाए हैं, बाकी कोई विकास नहीं। तो ऐड चल रहे, देखा नहीं एक ऐड? अब ऐड देख लिया हूँ, आप मोदी देखिए। जी पर भरोसा है, हमें सारे काम कराएंगे। बस वो ऐड में देखिए, कहीं कोई भरोसा नहीं है। जनता खजेड़ा मचा दी है। हरियाणा में कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं। हाँ। उनका जो भयभीत चेहरा हो गया है। हाँ, 400 रुपए डीजल हो जाएगा, 400 रुपए लीटर।